हरे कृष्ण। अक्षय अर्थात किसी का क्षय ना हो। तृतीय अर्थात तिथि के अनुसार तीसरा दिन। हमारी वैदिक संस्कृति अत्यंत विशेष और वैज्ञानिक है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार तिथि, मास और उसमें आने वाले महत्वपूर्ण दिनों को निर्धारित किया जाता है। वर्ष में कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको अच्छा मुहूर्त या समय देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे में ही कुछ विशेष दिन में से है अक्षय तृतीया का दिन। जैसे वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का अर्थ है इस दिन जो भी पुण्य कर्म या आध्यात्मिक कार्य किया जाए उसका कभी भी क्षय नहीं होता, उसका कभी भी नाश नहीं होता। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं, चिर स्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किए गए कोई भी पुण्य कर्म का नाश नहीं होता। भौतिक संसार का सामान्य नियम तो यही है, अगर आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको भुगतना होगा, और अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल भी सहना होगा। हमारे जीवन में आने वाले दुख और सुख अनंत हमारे पूर्ण जन्म के पाप और पुण्य के परिणाम स्वरूप हमें मिलते हैं, और एक बार जब हमारे पुण्य कर्म का अच्छा फल मिल गया तो वह समाप्त हो जाता है और फिर से कोई दूसरा पुण्य कर्म करना होगा। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जितना अधिक आध्यात्मिक कार्य या पुण्य कार्य जब तप तपस्या यज्ञ आदि करते हैं उसका फल जो मिलता है वह चिरकाल तक आपके साथ रहेगा, उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो आइए अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी एक कहानी कहते हैं। इस कथा के बारे में कहा गया है, जो व्यक्ति अक्षय तृतीया वाले दिन पूर्ण रूप से सुनता है अर्थात शुरू से लेकर अंत तक, उसे अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए। ये प्राचीन समय की बात है जब ये पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुशोभित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए एक समान कहाँ होता है न। तो बस ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थी। न तो उनके पास कोई धन संपत्ति थी और न ही पुत्र संपत्ति थी। जो भी यह दंपति संतानहीन थी। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में एक सुख था, उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, विनम्र और चरित्रवान और सुंदर थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते वह उसमें संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा करती। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह के हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे थे। इस अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं फिर भी हम अपने जीवन व्यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है जिसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए, हमारे इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे
अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी ये सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वह जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकाल यज्ञ है। आप तो प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। कृपया आप मेरे इस अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है? किस उपाय द्वारा हम इसे मुक्त हो सकते हैं? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन तुमने कभी भी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि अपने पुत्रों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन और संपत्ति के प्रति आसक्ति और अपने संतान के प्रति लापरवाही के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन का श्राप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी मिली है। अगर तुम इस जन्म में वैशाख मास के कम से कम 7 और दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वैशाख मास के आने वाले अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण के वशिष्ठ मुनि की बात सुनकर मानकर उनकी अक्षरशः पालन किया और उसके फलस्वरूप वह निर्धन और संतानहीन से मुक्त हुआ। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए।